कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे बनने के चक्कर में जिन लोगों की दुकानें रास्तों में आ रही हैं, उन लोगों की दुकानों को हटाया जा रहा है। जम्मू की नई बस्ती में इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर इनकी दुकानें भी लगभग 14 दुकानें इन लोगों की हैं जो इनके रास्ते में आ रही है, कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे बनने के रास्ते में। और अब इनकी दुकानों को हटाने के लिए फिलहाल इनको अल्टीमेटम दिया गया है कि 19 तारीख तक आप लोगों के पास डेडलाइनें हैं, अपनी दुकानें खाली कर ले। 19 तारीख के बाद जो है वो आपकी दुकानों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। नोटिस इनकी दुकानों के बाहर लगाया गया है, नोटिस पर भी वो डालने की कोशिश आप लोग करें। देखिए, नोटिस इनकी दुकानों के बाहर लगाया गया है, जिसके बाद इनका ये कहना है कि हमें दुकानों के बदले दुकानें ही चाहिए। म्युनिसिपैलिटी का बोर्ड भी यहाँ पर लगा है, जिसके बाद आप ये पब्लिक नोटिस देखेंगे जो कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ऑफिस ऑफ द नायब तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सतवारी जम्मू साउथ पर लगाया गया है। पब्लिक नोटिस आप देखिए, इस नोटिस में प्रॉपर तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है। लास्ट लाइन पर नजर डालें, जहां पर इनकी 14 दुकानों का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि इसे यहाँ से हटा लीजिए। देखिए, 19 मार्च 2025 से पहले तो इस पर आप देखें, और साथ ही साथ बताया गया है कि इस पर वरना आगे फर्दर एक्शन लिया जा सकता है इमीडिएटली अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट 1956। ये नोटिस आपने देखा है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जिनकी ये दुकानें हैं, वो धरने पर बैठे हैं। ये तस्वीरें आप उनकी देख पा रहे हैं, तो देखें ये तमाम लोग आप देख पाएंगे इस समय। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है इसका उनको लेकर है। 19 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया है कि 19 तारीख से पहले यहाँ से हट जाए, तो क्या कहेंगे आप लोग। लगातार देखें, आपके साथी जो है दुकानदार जितने भी यहाँ पर हैं, वो भी धरने पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि दुकान के बदले दुकान दी जाए। देखिए, हटने का यहाँ से तो सवाल ही पैदा होता, बशर्ते ये जो नोटिस लगा है ये वो विड्रा करें, क्योंकि सरकार कमिटेड थी हमारे साथ कि आपको ये जितनी दुकानें इस नेशनल हाईवे का जो फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे, उस आड़ में जो आ रही है, हम आपको चंद्रबागा हाल में बसाएंगे। तो उससे पहले आज 5वां दिन है, 5 दिन पहले यहाँ पे नोटिस लगना एक मुझे बड़ा ऐसे आहत सा हुआ कि सरकार जो कमिट कर रही है उसके विपरीत कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हमने अपने विधायकगण, माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, माननीय सत शर्मा जी सीए, उनके ध्यान में जब लाया हमने, तो फिर एक्टिविटी शुरू हुई। आपने देखा होगा परसों विधानसभा में भी हंगामा हुआ। आज दोबारा हमारे विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह और विक्रम दावा जी और एलओपी सुनील शर्मा जी, पूरे विधायकगण, मेरी तो आपके माध्यम से एक विनती थी, मैंने परसों भी आपके मीडिया के माध्यम से एक विनती की थी, जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं जम्मू कश्मीर के, वो एक मत में इन गरीब लोगों की गरीबी को देखते हुए जो फाइल सीएम हाउस में पड़ी हुई है, उसके दस्तखत करा के इन लोगों को निजात दें। अदरवाइज ये लोग हैंड टू माउथ हैं, इनके पास किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है, पीछे दीवार आगे खाई है इनके लिए। ये गरीब लोग हैं, 1947 की पार्टीशन के बाद यहाँ बसाए गए थे ये लोग। उसके बाद सरकार ने खुद रोजगार दिया था। आज अगर रोजगार किसी फ्लाईओवर की आड़ में आ रहा है, तो सरकार का एक कर्तव्य होता है उनको वहां पे बसाना। पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है, पॉपुलर गवर्नमेंट का होता है कि ये जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, अब चुनी हुई सरकार में अगर ये लोग बेकार हों, तो मुझे लगता है सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। मैं आज पहले भी इस चीज को लेकर ही दुकानदार पहले भी सड़कों पर आए थे, दुकानदार पहले भी जो है वो सरकार के पास इस चीज को लेकर गए थे, और तब तो अल्टीमेटम दिया गया या इस तरह से आपको आश्वासन दिया गया, ये चुप हो गए। उसके बाद दोबारा से ये जो नोटिस लगाया गया है दीवारों पर, तो इसको लेकर क्या कहना है कि पहले जो आश्वासन दिया गया था वो किस प्रकार आप लोगों को दिया गया था और उसके अगेंस्ट अब क्या किया गया? आश्वासन नहीं, कमिट हुआ था हमारे साथ। हम सब लोग दुकानदार साथी और मैं साथ में, और साथ में स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी आज से जुलाई महीने में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले थे। उन्होंने जब हमारी व्यथा सुनी तो उन्होंने महसूस हुआ कि वाकई लोग जरूरतमंद हैं। उन्होंने हायर एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि आप देखिए इनका क्या हो सकता है। तो हायर एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी नंबर ऑफ 50 बार बैठकें हो चुकी हैं। आज से 30-35 दिन पहले लास्ट बैठक हुई थी माननीय डिवकाम साहब के ऑफिस में, जिसमें ये सब दुकानदार भाई और हमारे विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी वहां मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इस विषय जो दुकानें हैं 36 सतवारी और नई बस्ती वाली, ये अंतिम बैठक है। अंतिम बैठक के तहत हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपकी ये जो दुकानें इस फ्लाईओवर के आड़े आ रही हैं, हम आपको चंद्रबागा हाल फोर्थ ब्रिज के आगे वहां पे हम आपको बसाने जा रहे हैं, इतने फुट बाय इतने फुट पर। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब ये प्रोसेस कितने दिन चलेगा? तो कहते भाई साहब 20-25 दिन तो लग ही जाएंगे।
मैं ठीक है, आपको फ्लाईओवर बनाना है, आप उस काम को 20-25 दिन के लिए रोक दीजिए, तो उस पर सहमति बन गई थी। लेकिन आज उसको बीते 30-35 दिन हो गए हैं और यकायक 5 दिन पहले यहाँ पे नोटिस आना कोई संदेह के घेरे में आया। इसलिए हमने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया कि जो आपने कमिटमेंट की है उसको पूरा कीजिए। ये धरना यहाँ पे बैठे अनिश्चितकाल। आप ये दुकानें तोड़ने की बात कहते हो कि हफ्ते का एक नोटिस है, भूल जाए, कोई दुकान यहाँ पे नहीं टूटी है। अगर बुलडोजर आया तो सबसे पहले पवन सिंह आगे आएगा, उसके ऊपर से बुलडोजर जाएगा तो ही ये दुकानें टूटेंगी। आप किस तरह से देखते हैं, अगर दुकानें तोड़ी गई तो कितनी मुश्किल आप लोगों को आएगी, आपका घर किस तरह से चलेगा? सबसे पहले बात यह है कि ये दुकानें नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत इनका कटिंग भी होती है, दुकानें बचती है तो बचनी चाहिए। अगर नहीं बचती तो ये इनको सबसे पहले जो चंद्रभागा में दुकानें लाट की है, जो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस दी हुई है इनको, तो वो दुकानें इनको लाट की जाएं और ये दुकानें खुद ब खुद खाली कर देंगे। इन्होंने ये कमिट किया हुआ है कि हम दुकानें छोड़ देंगे, हमें दुकानों का कुछ नहीं, सिर्फ दुकानों के बदले हमें दुकानें दी जाए। यही है, यही डिमांड सिंपली। और गवर्नर साहब ने भी कमिट किया हुआ है इनको साथ कि आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, तो दुकानों के गैस दुकानें मिलेंगी, रोजगार मिलना चाहिए जी। सबसे पहली बात है, ये बेरोजगार हो जाएंगे। आप खुद ही समझदार हैं और गवर्नमेंट को भी सब कुछ पता है कि कल को इनके लिए कितनी मुश्किल आती है। कितनी टेंशन इस समय है, कोई पता नहीं है 19 तारीख तक क्या हो जाएगा, कितनी टेंशन? टेंशन तो सबको है, टेंशन बहुत ज्यादा है, मगर टेंशन से ज्यादा हमें अपने नेताओं पे, अपने लीडरों पे, पवन जी पे, सब पे भरोसा है। रंधावा जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और एलओपी के सुनील शर्मा जी, हमें सब पे भरोसा है कि वो पूरा हमारा साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, आपने देखा फिलहाल अभी कुछ दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद रहे, इन्होंने इस चीज को लेकर क्या कहा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस लगा दिया गया है कि 19 तारीख से पहले यहाँ से हट जाइए, क्योंकि कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे बन रहा है, चूंकि आप देखेंगे वहां तक उनका काम जो है वो पहुंच चुका है, एक्सप्रेसवे का काम वहां तक पहुंच चुका है। अब जी चंद कदमों की दूरी पर ये लोकेशन है जिस लोकेशन पर दुकानें टूटनी है और यहाँ से जो है वो फ्लाईओवर बनना है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने, आप जेसीबीज या बाकी की कंस्ट्रक्शन का काम देख पा रहे हैं। यहाँ तक जो है वो काम पहुंच चुका है, चंद कदमों की दूरी पर अब ये लोकेशन है। 19 तारीख का अल्टीमेटम इन्हें दिया गया है। तो तस्वीरें आपने देखी है कि दुकानदार धरने पर बैठ चुके हैं और इसी तरह धरने पर बैठने वाले हैं। हफ्ता पिछले 3 दिनों से धरने पर हैं और आगे आने वाले भी 3 दिनों तक ये धरने पर रहेंगे। इसी तरह आम जनता इस पर क्या कहती है, क्या वाकई ही ये इन दुकानदारों के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आम जनता इस पर अपनी राय को रखिएगा। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते हैं अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।